क्लास 9th भारतीय भवन चैप्टर 3 का जितने भी लघुत्तरी प्रश्न है जीव विज्ञान का वो देखने वाले हैं। तो प्रश्न वही रहेंगे, बस अच्छा फॉर्मेट में आपको जो है दे रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो है आपका किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो दिक्कत ना रहे, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं फ्री में तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे या मैसेज कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है जरूर जो है इसका पीडीएफ जो है फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बिल्कुल एकदम वही प्रश्न रहेंगे वो बहु वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लीजिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का जो है ना जीवों का सुव्यवस्थित क्रमानुसार विभिन्न समूहों के विभाजन का उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। यानी ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों को अलग-अलग समूहों में जो है बाँट सके, ठीक है? अ, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये रखते हैं, ठीक है? और नियम पढ़ते हैं, तो ये लिख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। वर्गीकरण की इकाइयों का नाम लिखिए, तो याद रखना वर्गीकरण की इकाइयों का नाम लिख लीजिए, ठीक है? इसकी 4 इकाइयाँ हैं, ठीक है? तो पहला है संघ, संघ वर्ग और ये वंश। तो वर्गीकरण इकाई के 4 संघ, वर्ग, वंश और जाति। तो चारों लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जीवों को जो है 5 जगत में वर्गीकरण करने का मुख्य आधार है। तो लिख लीजिएगा, ये 5 जो है जो निम्नलिखित है, कोशिकीय संरचना, पोषक के स्रोत और तरीके और कोशिकीय की उपस्थिति और शारीरिक संगठन के आधार पर जो है शारीरिक संगठन, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कवक को अलग जगह तक जो है ना फजाई फजाई में क्यों रखा जाता है? तो जगत में जो है मोनेरा के साथ कुछ कोशिकाओं रहने लगी जो कि वायु कवक यूकेरियोटिक जीव है, परंतु लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। इन्हें जो है इनकी प्रगति में प्रविष्ट में रखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो है जब प्रकाश संश्लेषण के सूक्ष्म सवाल है, इसलिए जो है इसे कवक के लिए एक अलग जगत में बनाया जाता है, जिसे हम जगत फंजाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि देखिए इसे जो है ना क्या करते हैं, यूकेरियोटिक ये होते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेकिन पौधों की तरह ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अपना भोजन ये खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे जो है किसमें रखते हैं, कवकों को अलग जगत में फंजाई में रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न रूपों का नाम लिखें। जीवाणुओं को उनके रूप में छोटे जैसे कोमा और गोले छोटे विलियस विलियस कंदकार और स्पाइरुला की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। देख लीजिए करेक्ट आंसर। पादप जगत में प्रमुख कौन है? इन वर्गी इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो 5 पादप जगत में 5 प्रमुख वंश है, तो पांचों का लिख लीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका वर्गीकरण ये किस तरह किया गया है? पहला का, क्या पौधों में स्पष्ट अवयव है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या पौधों में स्पष्ट अलग अलग उत्तक है? क्या पौधों में बीज है? क्या बीज में पौधों को यह है, ठीक है। क्या बीज को फल ढंग से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया? देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय कोशिका, सरल यूकेरिया, सूक्ष्म जीव को जो है सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक किंगडम, मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकेरिया किंगडम, प्लाटी पंजाइम और एनोमिया के बीच में एक कड़ी काम करता है। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी इसमें जो है क्या होता है, पानी रहने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये जो है ना मोनेरा और बड़े जीवों के बीच एक कड़ी है। ठीक है, ये मजबूती डालता है। चलिए नेक्स्ट, थैलोफाइटा के दो मुख्य लक्षणों को लिखें। थैलोफाइटा के दो मुख्य लक्षण, इसमें संवहनी तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला ये लिखेगा। शैवाल तथा लाइकन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका 2 नंबर का आंसर ये लिखिएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा एवं टेरियोडाफाइटा के बीच दो मुख्य अंतर को स्पष्ट करें। अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। उसके बाद 2 नंबर लिखे, इसके शरीर पर थैलस के रूप में शामिल होते हैं। फिर जो है तनों और पत्तियों जैसे कि रचनाओं में विभिन्न विभाजित होती है। वास्तविक में जड़ इसमें नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटों में जो है और जो है टेरिडो में मुख्य अंतर यही है। अब देखिए, अब टेरियोडाफाइटा भी ये लिख लीजिएगा। ये जो है अधिकांश छायादार या नम स्तनों पर पाए जाते हैं। इसमें पौधों में बीज नहीं बनते, इसलिए इन्हें जो है विकसित जो है बाज रहित पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य अंतर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस आधार पर फेंड्रा गेम्स को दो भागों में विभाजित किया गया? किस आधार पर फेंड्रा गेम्स को दो भागों में विभाजित किया? तो याद रखना, जब भ्रूण का विकास होता है तब भ्रूण के संकरण संचित खाद्य पदार्थों उसकी वृद्धि में सहायता कर देता है। बीजों की अवस्थाओं के आधार पर जो है ना फेंड्रोगेम से दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, यानी कि बीजों का वह अवस्था और भ्रूणों की वृद्धि का आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, संघ त्रयस्क के ट्रॉमिन एक मिनट रुको। संघ त्रयस्क के थ्रोमिन्थिस ट्राइनियोमेटोडा कैंथ्रिंथ, इसमें गड़बड़ा गया है कुछ क्या? एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, माफ कीजिएगा। चलिए, अब जो है 13 नंबर प्रश्न से जो है चलिए लिख लीजिएगा। मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। इस संघ के जो है जंतु में इस इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। ये भ्रूणावस्था में द्विपत्य पशु सम्मिलित, किंतु प्रौढ़ावस्था में जो है तिर्यक सम्मित होते हैं। कांटा के नीचे जो है कैल्शियम प्लेट्स होते हैं। त्वचा के ऊपर जहां तहां कांटे निकल होते हैं, इसलिए इन्हें जो है एक इकाइनोडर्म कहते हैं। लिख लीजिएगा। ठीक है, संघ कार्डेटा के 3 मुख्य लक्षणों का उल्लेख करें। तो 3 मुख्य लक्षण, ये जल एवं स्थल में पाए जाने वाले जो है क्या होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित सिलोमेट जंतु है। ठीक है, और लिख लीजिएगा। पृष्ठ या नालाकार जो है ना खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है और पुच्छ गुदा के पीछे स्थित होता है। ठीक लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न 15 नंबर। वर्ग वर्ग मैमोलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों को उल्लेख किए। ये जो है नियतापी होते हैं। त्वचा, बाल और रोम से ढका रहता है।
ब्रैकर्ण उपस्थित होते हैं। इनमें जो है स्तन पाए जाते हैं जिनके नवजात पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये जो है 15 नंबर लिख लीजिएगा। यानी कि ऐसे समझाया जाए तो ये गर्म खून वाले जो है होते हैं। क्या होते हैं? ये गर्म खून वाले। इनके शरीर पर जो है बाल होते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां रखते हैं। ठीक है, तो वर्गमूलियों के बारे में जान चुके। ठीक है, और ये स्तनधारी भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं? याद रखना, द्विपार्श्वसमित, इसमें जंतु के शरीर को एक कार्ड द्वारा दो समान भागों में बांट बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग एक ही प्रकार के रचना पाए जाते हैं, जैसे कि मेंढक और मछली। उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी जब शरीर को जो है बीच से काटने पर बायां और दायां हिस्सा एक जैसा दिखे, ठीक है, उसे ही द्विपार्श्वसमित कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामांकन एवं उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, वर्गीकरण अथवा पृथ्वी पर जीवों के उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? याद रखना, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। क्लोरोफिल का वर्णक विहीन पौधों को किस जगत में रखा जाता है? तो कवक के जगत में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जीवों को 5 जगत का वर्गीकरण वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखना, लिख लीजिएगा इसका। क्या लिख लीजिएगा? आर आर वी टेकर। चलिए अब नेक्स्ट। वैसे सूक्ष्म जीव अ, वैसे सूक्ष्म जीवों का तरंजिन के थ्रोनिंग झिल्ली तरंगों, इसमें जो है ना हिंदी थोड़ा सा अजीब लिखा गया है, इसका आंसर लिख लिया, प्रोटिस्टार। ठीक है, नेक्स्ट। बीज रहित प्रंत पौधों को जो है ड्रॉप, एक मिनट रुकिए, इसमें जो है ना कुछ चलिए कुछ प्रश्न जो है आप लोग खुद लिख लीजिएगा। उधर जो है ना थोड़ा फॉर्म अच्छा फॉर्मेट नहीं था, कुछ गड़बड़ आ गया था, तो लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते, उप जगह जैसे कि फेंड्रोगैम्स के किस भाग में रखा गया? तो याद रखना, इसे जो है जिम्नोस्पर्म में रखा गया। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए। एक बीजपत्री पौधों को पत्तियों में किस प्रकार के नाड़ी विन्यास होता है? तो याद रखना, समांतर। वैसे जंतु जिनके शरीर पर दो जनन स्तरों का नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, द्विस्तरीय, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वैसे जंतु जिनके शरीर पर एक कार्ड द्वारा हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, द्विपर्श सम्मित। ठीक है, स्पंजों को जंतु के जगत में किस संघ में सम्मिलित किया जाता है? याद रखना, क्या रखा जाता है? पोरिफेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संघ पेरिफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखना, मुकुलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। संघ रेटा नाइड्रेरिया के शरीर में पाए जाने वाले वैसे कोशिका जो शरीर की रक्षा एवं शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, दंश कोशिकाएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। वैसी कोशिकाएं जो वैसे कोशिकाएं जो संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु के जगत में अन्यंत्र नहीं पाए जाती हैं, क्या कहलाती है? तो याद रखना, दंश कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला। वैसे जंतु जिनके शरीर में देहगुहा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के एक जंतु का नाम लिखे, तो याद रखना, उस लिख लीजिएगा प्लेनेरिया। पुर्सिलोम की उपस्थिति के किस संघ के जंतुओं का लक्षण जो है, तो याद रखना, लक्षण है, तो याद रखना एस्केलमिन्थीस लिख लीजिएगा इसका आंसर। संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटेनुमा रचना क्या कहलाती है, तो याद रखना, उसे कहते हैं शुक। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो याद रखना आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। उत्सर्जी अंग मेलपीगियन नालिकाओं में उपस्थित किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, तो याद रखना आर्थ्रोपोडा। घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है वो क्या कहलाता है, याद रखना प्रवार, प्रवार। नेक्स्ट, इसका आंसर जो है लिख लीजिएगा 44, 45 का भी लिख लीजिएगा ये, ठीक है। 47 का भी ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 48 का भी ये लिख लीजिएगा। देखिए अब वो 47 का, सॉरी 48 का देख लीजिए क्या कह रहा है। जल स्थल चर या उभयचर का हृदय में कितने कितने विषमों का बना होता है, तो 3 विषमों का। वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो अंत निषेचन, ठीक है। वर्ग एवी जंतुओं का अंत कंकाल वैसे है स्पंजी हड्डियों का बना होता है, वो एपीज का, ठीक है। तो ये था जो है आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये भारतीय 9th क्लास भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 3 का सभी लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न जो है मिस्टेक हो गया था, तो मतलब कि टाइपिंग करने में, तो माफी चाहता हूँ। अगले बार जो है ऐसा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले नहीं देखे थे, अचानक जो है जब वीडियो बनना स्टार्ट किए तब अचानक इस तरीके से जो है परेशानियां आई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो है अब आगे ऐसा ना होगा, ठीक है। तो अगर जब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है किसी प्रकार जो है मिस ना हो आपसे, ठीक है। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।